हमारा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नाज़नीन आपके साथ। हो गया पापा और बेटी का नाश्ता। और ये लोग ऐसी टेबल पे सामान रख के चले जाते, ये नहीं कि उठा दें। ना पापा उठाते हैं ना हमारा उठाती है। दिन की शुरुआत हुई नहीं कि काम की शुरुआत हो जाती है। जी बुक यहाँ डली है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं नाज़नीन आपके साथ। और मेरे ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है। और मैं बाहर खड़ी हूँ अभी, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे यहाँ सागर में आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं भाई। आज हमारे यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान के बाद जो अब बने हैं, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलने वाला है। तो मैं यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रही हूँ जब से। मुझे आवाज़ तो आई थी, पर मैं बाहर आने में थोड़ा लेट हो गई, तो वो चला गया। हमारा घर चला गया था। हाँ, और मम्मी मैंने तो पहले ही देख लिया था। और इतना अच्छा मोमेंट, छोटा सा था, बड़ा नहीं था। उसमें बहुत ज्यादा लोग, 3 लोग ऐसा 2-3 लोग वाला था, छोटा था। हाँ, और बड़ा वाला नहीं था। मैंने मिस कर दिया वो। और अब मैं बाहर खड़ी हूँ, यहाँ ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सनलाइट में फेस कितना अच्छा लगता है ना। वैसे स्वेलिंग है मेरे फेस में और कान में दर्द हो रहा है, इस वजह से लगाई हुई है। कपड़े धो लिए हैं। मुझे 5 बजे डॉक्टर के यहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट है। कान में जो मेरे दर्द है ना, मुझे यहाँ जहाँ की मैं अभी मेडिसिन ले रही तो मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ दूसरे डॉक्टर को दिखा लूँ, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस वजह से। और ये सब इसमें यहाँ पूरी स्वेलिंग हो गई। पर तबीयत अपनी जगह है, काम अपनी जगह, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, है ना। औरत की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी कि लोग समझते हैं, सोचते हैं कि काम ही क्या होता है। अगर एक औरत डली पड़ी रहे सुबह से कि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उसका बच्चा, उसके स्कूल, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, कोचिंग, सब कुछ उसके बच्चों का ख़राब होता है और घर ऐसे उथल पुथल सा हो जाता है। तो अगर कभी हिम्मत ना भी हो तो करना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। और बोलने में कुछ नहीं जाता है कि आराम करो, रेस्ट करो। बोलना अलग हो जाता है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है ना। ज्ञान देना बहुत आसान है, मुफ्त का ज्ञान करना बहुत मुश्किल है। तो दर्द के साथ काम भी चालू है। और जी मैंने धो लिए हैं कपड़े। जी मैंने इतने कपड़े धोए हैं और अभी भी मशीन लगी हुई है, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर नल आएंगे, तो 2 दिन तक ये कपड़े पूरे ऐसे ही डले रहेंगे। तो मैंने सोचा कि वॉश कर लूँ। और मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ, धूप आ रही है। देखो ये पेड़ लगा हुआ है, कुछ ऐसा है। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। यहाँ से सब दिखता है, पूरा एरिया दिखता है यहाँ से। और मैं बस, मेरे कपड़ों में धूप लग रही है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अब इसके बाद थोड़े और कपड़े डले मशीन में, वो धुल जाए। उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा के रेस्ट करूँगी, फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। रख दो उसको। ये बेटा तुमने खाना खाया है, ये बर्तन उठा के रखो ना। इसको नहीं उठा के रखना है तो किसी चीज़ से ढक दो, खुला रखा हुआ है। बेटा मम्मी नहीं रहेगी ना, जब पता चलेगा। मम्मी और फेस वॉश करा के कपड़े अपने बदला दे। चलो आओ, आ जाओ। ये हम जाने लगे थे डॉक्टर के यहाँ, और मेरे साथ जा रही हैं मेरे हस्बैंड की जो बड़ी बुआ है ना, उनकी बेटी। और ये बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। हमेशा कभी प्रॉब्लम आई है ना, तो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है। मेरा कभी कुछ भी टाइम आ जाना लाइफ में, पर मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूलूँगी जिनने मैं मुसीबत में, प्रॉब्लम में मेरी हेल्प करी है ना। और है मेरे ससुराल में कुछ गिने चुने ऐसे लोग जो हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं, और उनकी हमेशा एहसानमंद हूँ। अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में हेल्प करने वाले। वैसे ससुराल में बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं आपकी हेल्प करने वाले। कुछ सेलेक्टेड लोग अल्लाह पाक ने मुझे भी दिए हुए हैं, ये उन्हीं में से एक हैं। और ये मेरे साथ जा रही हैं डॉक्टर के यहाँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़रूरी काम आ गया था, तो वो नहीं जा सके, इस वजह से ये मेरे साथ जा रही थी, क्योंकि थोड़ा दूर भी पड़ जाता है और आज थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जगह जगह चेकिंग लगी हुई है, और इस वजह से ये साथ में जा रहे थे। और ये भी टीचर हैं, स्कूल से आके खाना वाना खा रही थी। मैंने कॉल करा तो मेरे साथ आ गई। और ये हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ। बहुत दूर है, टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। हम लोग ऑटो से आए और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और ये हम वेट कर रहे थे, थोड़ा सा भीड़ थी।
मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर ने जो बताया मैं घर चल के आप लोग से बात करती हूँ। और ये देखो कितनी ज़्यादा शाम हो गई है और ये मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है सारा कुछ। अब मैं चलने लगी हूँ घर और ठंडी हवा लग रही है ना मेरे पाँव में, दर्द मुझे ज़्यादा हो रहा है। और ये इलाका बंजारा झील के पास है, तालाब के पास से हम निकलने लगे थे। और ये कॉरिडोर जो मेरा फेवरेट है। और ये हम पहुँच गए हैं घर, हम आ गए हैं घर। और अमायरा ने भी उतना ही स्ट्रगल करा, मैं उससे कह रही थी रुक जाओ घर में, पर वो रुकी नहीं। और मैं आ गई हूँ घर, डॉक्टर के यहाँ दिखा करके मेडिसिन वगैरह दे दी है डॉक्टर ने और ड्रॉप दिया है डालने के लिए। और उन्होंने कहा कि मतलब कर्टन वगैरह डाल के रखूँ, कानों में हवा ना लगने दूँ, बांध के रखूँ। और जो एहतियात बताए हैं वो मैं करूँगी, ठंड से बचने के लिए कहा है उन्होंने। और बस ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बस। और अमायरा भी मेरे साथ गई थी और अमायरा आ गई हैं, भूख लग गई है अमायरा को, तो मैंने उनको खाने के लिए कुछ दे दिया है। और मैं गुड़िया बाजी के साथ गई थी, तो वो भी टीचर हैं, स्कूल से आई थी वो। और चलो हेल्प करने वाले भाई दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। वो स्कूल से आई थी, थकी थी, चाहती तो बोल देती, पर नहीं, उनको जैसे लगा कि साथ में चलना है तो बोलने लगी कि ठीक है मैं चल रही हूँ, आ रही हूँ। बस कुछ ऐसा रहा, दर्द है पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि ठंडी हवा लग चुकी है। और अब ये मेडिसिन वगैरह हैं, इसमें टैबलेट वगैरह हैं, तो वो मैं लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। उन्हें 5 डेज़ के लिए दी है और टैबलेट वगैरह 5 डेज़ खाना है। इसके बाद फिर कह रहे थे कि लग जाएगा आराम, अगर नहीं लगता है तो फिर आके आप दिखा लेना। और एंटीबायोटिक वगैरह भी दी हैं, पता नहीं क्यों हो रहा, ठंड कैसे हो रहा। और कुछ कभी पुराना अपन को लग जाता है या कोई पुरानी चोट होती है। बहुत साल पहले जब अमायरा छोटी थी ना, तब मुझे ऐसा ही दर्द हुआ था। और माशाल्लाह से तो अभी अमायरा 5 ईयर कंप्लीट हो गया उनका। मतलब पुरानी जो चोटें होती हैं वो बाद में कभी भी उभर के आ जाती हैं। पर उस टाइम तो मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट कराया था, दिखाया था। मैं गिर गई थी, शायद कुछ लग गया था मुझे, बाथरूम में शायद स्लिप होके गिरी थी मैं, तो मेरे कान में ऐसे करके लगा था। और वो मैं दिखा ली थी, पर कभी सोचा नहीं था कि मतलब पुराना दर्द ऐसे बाहर उभर के आएगा। वही है ना, पहले से ज़्यादा मतलब अभी तो थोड़ा, जब उनने ऐसे चेक करा ना मशीन यहाँ पर लगा के, तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। चलो ठीक है, कुछ ऐसा था व्लॉग। अब आगे की रूटीन कंटिन्यू करते हैं, कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद दवा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म दवा होती हैं ये जो ऐसी मेडिसिन, एंटीबायोटिक खास करके जो दवा होती है वो गर्म ही होती है। तो उन्होंने कहा है कि अच्छे से खाना ना खाने के बाद ही खाना। तो थोड़ा सा दूध भी ले लूँगी मैं। और देखती हूँ फिर आगे का व्लॉग, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं बताऊँगी आप लोगों को, नहीं तो फिर एंड कर लूँगी। और ये है मेरी बेटू, और जी मेरे साथ गई थी डॉक्टर को दिखाने। क्या बोला है डॉक्टर ने मम्मा को? कान ढक के रहिए। डॉक्टर ने बोला तो था कि आप कान ढक के रखना। क्या बोला था डॉक्टर ने? कान ढक के रखना। और हो गया था। क्या हो गया था? कान में कुछ बचपन का नहीं, मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था, कुछ लग गया था आपको, तो आप याद करके बताओ। तो हाँ मैं बता तो रही, जब आप छोटी थी ना एक बार, तब मुझे कोई चीज़ लगी थी, मैं गिर गई थी स्लिप होके बाथरूम में, तब मुझे कस के फट से बिल्कुल कान में लगी थी। तब मैं कभी सोची नहीं थी कि आप जब अब इतनी बड़ी हो जाओगी तब मुझे ये दर्द ज़ोर करेगा, ठंड इतनी तेज़ पड़ेगी। तो चलो ठीक है, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।